हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं जो कि है 2 सितंबर को। क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, लास्ट मिनट क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जो आप अपना पेपर जो है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं अपने। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तरफ से किसी भी नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टॉप रीडिंग एनीथिंग न्यू। अगर आप कुछ भी नया पढ़ रहे हैं अभी, तो उसे अभी कुछ देर के लिए रोक लीजिए, क्योंकि अगर आपने पूरे टाइम पूरे साल प्रिपरेशन करी है तो बहुत अच्छे से आप ये पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ एंड मोमेंट पर कुछ नया पढ़ रहे हैं तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा नहीं। नया पढ़ने से क्या होता है ना, आपका मोरल डाउन हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या ये तो मुझे आता ही नहीं है, अगर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आ गया तो फिर मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। देखो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आप उस चीज को लेकर, उस टॉपिक को लेकर अगर आप पैनिक कर गए तो आपको जो आता है ना, आप वो भी भूल सकते हो। तो इसीलिए कोई भी नया टॉपिक या नया कंटेंट आप ना पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो उसको ही आप रिवाइज कीजिए। और हो सकता है कि काफी लोगों ने नोट्स नहीं बनाए होंगे, लेकिन जिस भी कंटेंट से आप पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या कुछ भी अगर आप ऐसा रेफर कर रहे हैं, तो आप उसको उसी को ही रिवाइज कीजिए। कोई नया टॉपिक को कोशिश कीजिएगा कि ना लें। सेकेंड थिंग इज, आपको जो भी एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में आप एटलीस्ट 1 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे बारिश आ सकती है या फिर आप कुछ सामान भूल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको एटलीस्ट 1 आवर पहले आप अपने एग्जाम सेंटर को विजिट कीजिए, ताकि आपके पास ये जो पैनिक वाला सिचुएशन है ना, वो क्रिएट ना हो कि मैं लेट तो नहीं हो गई। तो उन सारी चीजों को ना होए वो एंड मोमेंट पर। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में अपना पहुंच जाइए। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप वहां पर ही रिवीजन कर लीजिएगा, अपने साथ बैग या बुक्स जो भी है लेकर जाइएगा और वहां पर रीड कर लीजिएगा। तो आपका जो रिवीजन वाला टाइम है, आप मतलब बिल्कुल काम होकर उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं। बहुत हड़बड़ी में चीजें क्या है, छूट भी सकती हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि एटलीस्ट 1 आवर पहले आप एग्जाम सेंटर पहुंचे। थर्ड थिंग इज कि अगर आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं तो उससे पहले जो जो चीजें जरूरी हैं आप उसे 1 दिन पहले ही समेट कर रख लीजिए। फर्स्ट थिंग, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, फोटोग्राफ्स हो गई, और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल जिसमें आप पानी भर कर रख सकते हैं। वो सारी चीजें जो है एक साथ आप रख लीजिए एक जगह पर, ताकि एंड मोमेंट पर या एंड टाइम पर आपसे कोई चीज मिस ना हो जाए। ये सारी चीजें आप नजर के सामने ही रख दीजिएगा कहीं पर 1 दिन पहले ही, ताकि आपके जो लास्ट मिनट जो पैनिक होता है वो ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये रहेगा कि जब भी आपके पास पेपर आए तो सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो कि आपके लिए इजी है। आपके पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है या आप इस चीज से फेमिलियर है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उनको आप बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। और साथ के साथ ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पैसेज हो गया आपका, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस हो गए, या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन है या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उन क्वेश्चंस को आप करेंगे बाद में। जब आपके इजी वाले क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है अब उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है क्वेश्चन में। तो आप क्या कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप 2 to 3 टाइम्स रीड करेंगे, सो दैट जब उसका लैंग्वेज आपको ना 2 से 3 बार जब आप उसे अच्छे से पढ़ोगे फोकस देकर, अब आपका क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, तो अब आप अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर लगा सकते हो। तो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जो है आप उसको रीड करेंगे उस क्वेश्चन को, और मतलब एक क्वेश्चन पर आप 5 मिनट से ज्यादा ना दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट हुए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो, कर पाओ टाइमली, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब मैं क्रिमिनोलॉजी स्पेसिफिक कुछ चीजें आपको बताना चाह रही हूँ कि जो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप उन चीजों को देख सकते हैं।
ये वीडियो थोड़ी जल्दी इसलिए भी आ रही है ताकि आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो आप इनमें से जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रही हूँ वो आप रिवाइज कर सकते हैं, और उनका आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट बना सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको लास्ट 10 years के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होंगे और कुछ जो छूट गए हैं वो जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है, बाय चांस अगर 1% या 2% आपका पास आपने उसको क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है, तो एटलीस्ट जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से करके जाइएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें जो जिन टॉपिक्स को टच किया गया है आप उन टॉपिक्स को अच्छे से देखकर जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आप चीज ध्यान रख सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं, वो आपका पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 के अंदर भी आता है। तो उसमें भी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक कहूँ तो सैम्पलिंग वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड सेकेंड थिंग आपका आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, जैसे कि एथनोग्राफी पूछ लिया, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है वो पूछ लिया। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं, एटलीस्ट जो क्वालिटेटिव के जो टाइप्स हैं उनको 1 वर्ड में अगर आपको समझाना है किसी को, तो उतना आप पढ़कर जाइए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिनोमिनोलॉजी होता क्या है, एथनोग्राफी होता क्या है, तो एटलीस्ट वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली आपको या तो मैच के फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको मिलेगा सीक्वेंस के फॉर्म में। इस तरीके से आपको मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर असर्शन रीजन के टाइप में भी मिल सकता है। तो मेनली जो रहेगा वो मैचिंग के फॉर्म में रहेगा, तो उतना आपको पता होना चाहिए। इतना डीप क्वेश्चंस नहीं आते, एक मतलब ओवरव्यू पूछा जाता है, तो एक ओवरव्यू आपके पास होना चाहिए इन सब चीजों का। तो नैरेटिव क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, एथनोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़कर जाइएगी। ये सारा रिसर्च का ही पार्ट है। सैम्पलिंग में मैं बात कर रही थी, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में पूछा जाता है। जनरली ये भी मैच के फॉर्म में ही आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है कि कैसे सॉल्व करना है, पुराना पेपर कैसे मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने एक चैनल पर अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रखा है, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। आप स्पीड को बढ़ा दीजिए, 2x पर देख लीजिए उनको, है ना, ताकि आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा समझना और चीज़ों को आप जल्दी कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको मैं जो सारे लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो 2 अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक में टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वीडियोस, उनको कवर किया हुआ है मैंने, एंड सेकंड एक जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। तो आप दोनों ही प्लेलिस्ट देख लीजिए, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, तो आप वो प्लेलिस्ट को पूरा मतलब खत्म कर लीजिएगा ताकि इतना आपका प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ थ्योरीज की, कि पहली कौन सी थ्योरीज आई, फिर कौन सी थ्योरीज आई, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है थ्योरीज एंड थ्योरिस्ट की, कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। अगर इसमें आपको डाउट है, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर नोट्स प्रोवाइडेड है, आपको बस उसको डाउनलोड करना है और उसको अच्छा सा एक रीड देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक कवर करना है वो ये है कि जो वेरियस गाइडलाइंस एंड कन्वेंशंस बनाए गए थे, जैसे हेग कन्वेंशन हो गया, नेल्सन मंडेला रूल्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से अराउंड 6 के अराउंड ये कन्वेंशन एंड गाइडलाइंस है, जो कि जनरली हर बार एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है। तो वो आप जाकर चेक कर सकते हैं, और उसका भी जो PDF है मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसको रीड कीजिए, क्योंकि इसमें से जरूर क्वेश्चन आता ही आता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो आपसे पूछ लेंगे। हो सकता है वो आपको इसका कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम दे दें और फिर आपको मैच के लिए बोले कि इसका ये दूसरा नाम भी ये है, ठीक है। तो इस फॉर्म में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक कवर करना है वो ये है कि BNS और IPC में जो चेंजेस हुए हैं उसको आप एक बार देखते हुए जाइएगा। जैसे कि एक जनरल एक्सेप्शन का पॉइंट आपको कवर करना होगा। BNS के अंदर जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उसके चैप्टर चेंज हो गए हैं, ठीक है। हालांकि अंदर का जो कंटेंट है वो सब कुछ सेम है, बट चैप्टर और सेक्शंस चेंज हो गए हैं। सेक्शंस इतना नहीं पूछेंगे, बट चैप्टर पूछ सकते हैं। और उसके अंदर के जो जनरल एक्सेप्शन के अंदर जो सेक्शंस के में जो डीपली बातें बताई गई हैं उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और IPC में वो कौन से सेक्शन में था वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद IPC और BNS में एक चीज और आपको नोट करनी है कि जैसे पनिशमेंट में, ठीक है, कि पनिशमेंट में पहले कितने पनिशमेंट थे IPC के अंदर और कौन सा नया ऐड हुआ है, जो कुछ नए चेंजेस हुए हैं BNS और IPC में जो रिलेवेंट हैं और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं हो गए हैं, ठीक है, उनको आप देख लीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा मतलब जनरल लोगों से रिलेट करता है। उन सारे टॉपिक्स को आप एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स में
डिफरेंस टेबल आपको मिल जाएगा बीएनएस और आईपीसी का, ठीक है। इंडियन एविडेंस और सीआरपीसी को फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आईपीसी और बीएनएस को कंपेयर कर, जो कंपैरिजन होता है वो एक बार आप देख लीजिएगा। तो जो मोटी मोटी चीजें जो ऐड हुई हैं, जो रिड्यूस हुआ है, कितने चैप्टर्स हुए हैं, पहले कितने चैप्टर्स थे, अब कितने चैप्टर हैं, वो जो मोटी मोटी चीजें हैं आप उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की। एनसीआरबी का जो डेटा आता है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का, क्राइम इन इंडिया का, तो वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हुए, वो हार्डली 40-45 मिनट्स का वो वीडियो है, आप उसे 2x स्पीड पे जाकर करके देख सकते हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि एटलीस्ट उसको पढ़ना कैसे है, और बाकी जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेजरली प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स से एंड क्राइम इन इंडिया से आता है। तो क्राइम इन इंडिया के लिए आप स्नैपशॉट्स को पढ़ सकते हैं, जो एनसीआरबी का जो स्नैपशॉट्स आता है उसमें आप स्नैपशॉट्स को पढ़ सकते हैं, या आपसे मेजरली चीजें जो है उसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जेजे एक्ट और पॉक्सो एक्ट के बारे में। जेजे एक्ट के अंदर आपके जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन किस तरीके के बच्चों के लिए, जैसे सीएनसीपी के बच्चों के लिए या फिर सीसीएल वाले बच्चों के लिए है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी गई है, वो एक प्रिंसिपल्स आपको एक बार उस पर नज़र दौड़ानी है। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, सीडब्ल्यूसी में कितने मेंबर्स होते हैं, जेजे बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं, एज का ध्यान रखना है आपको, जो जो एज उसमें मेंशन करी हुई, कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। इसके साथ साथ जो कैंसिल हो चुका है पेपर, उसमें ना ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा पूछा गया है, तो आप एक बार ट्रांसजेंडर एक्ट के जो डेफिनेशंस है उनको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है थोड़ा सा नया आया था पिछली बार जो पेपर जो कैंसिल हुआ उसमें, तो एक बार आप ट्रांसजेंडर एक्ट को भी देखते हुए जाइए। उसके बाद आपको देखना है प्रिजन एंड प्रिजन कमिटीज के बारे में। ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो प्रिजन एंड प्रिजन कमिटीज के बारे में आपको देखना है कि पहले कौन सी प्रिजन कमेटी आई, फिर कौन सी प्रिजन कमेटी आई, ठीक है। कृष्णा अय्यर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जाता है, तो कृष्णा अय्यर कमेटी के बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है क्रिमिनल कोर्ट्स का, मतलब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो हायरार्की होती है कोर्ट्स की, क्रिमिनल कोर्ट्स की, या फिर किस तरीके के मजिस्ट्रेट कितने तक का फाइन दे सकते हैं, कौन सा कोर्ट कितने तक का फाइन या पनिशमेंट दे सकता है, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में, ठीक है। लास्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वो ये रहेगा कि साइबर क्राइम से रिलेटेड भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जैसे कोई जो टर्म्स होती हैं वो आप देख कर जाइएगा, क्या। और इकोनॉमिक क्राइम से भी रिलेटेड जैसे एम्बेजलमेंट हो गया, फिशिंग हो गया, एम्बेजलमेंट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप थोड़ा सा टर्म को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो वो जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब साइबर क्राइम एंड इकोनॉमिक क्राइम्स जो जनरली उधर से ही पूछे जाते हैं, तो वहां से आप पूछ लीजिएगा। फेमिनिस्ट थ्योरीज जो होती हैं वो एक बार, जो जितने फेमिनिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं उनके बारे में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो आप उसके बारे में देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चन जो आपके करंटली रिलेटेड, जो रिसेंट जो चल रहा है आपका न्यूज़ में, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। जैसे पॉलीग्राफ का भी बहुत चल रहा है, उससे बारे में पूछा जा सकता है आपसे, या ऐसे कोई इवेंट और भी पूछ सकते हैं जहाँ पर जो रिसेंटली आपके क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। तो एक दो क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स जैसे भी आपके साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है, और आपके प्रिपरेशन में ये जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आप इसे फॉलो करेंगे और अच्छे से अपना पेपर देकर आएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव एग्जाम टुमारो, एंड बेस्ट विशेज रहेंगी मेरी आप लोगों को। एंड कोई भी मतलब पैनिक बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको सब कुछ आता है, एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और मतलब अच्छे से पेपर देकर आइएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।